केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में बयान दिया। गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के हर मोर्चे पर बड़े काम हुए हैं। अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और उत्तर पूर्व के उग्रवाद का भी जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान देश की सुरक्षा चुनौतियों और उग्रवाद चुनौतियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जोरदार जवाब दिया। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए सबसे पहले गृह मंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे सत्ता में आने से पहले 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व का उग्रवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन समस्याओं के कारण 4 दशक में देश के करीब 92,000 नागरिक मारे गए। मान्यवर 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने कश्मीर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में आए दिन पड़ोसी देश से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया लचीला होता था। बोलने में डर लगता था, चुप्पी साध जाते थे, वोट बैंक का डर था। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद हुई हैं। धारा 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है और कश्मीर में अब सुरक्षा का माहौल है। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं हो सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आज आतंकवादी जहां मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आतंकी दिखाई देते ही आंखों के बीच में गोली मारते हैं। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। अपने बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले आतंकी हमलों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी और लोग उन्हें भूल जाते थे। उरी और पुलवामा में भी आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन हमने 10 दिन के भीतर ही पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंक को करारा जवाब दिया था। अपने बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली चुनौती का जिक्र करते हुए बड़ा दावा भी किया कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख
संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। अपने बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिभाषा फार्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच डीएमके पर भी जोरदार हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी भाषा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मानने वाले क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए। अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला अपराध की चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए हर संभव तैयारी कर रही है। जाहिर है, अपने बयान के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार के उपायों को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।